खुदावन ने हमें सुंदर समय दिया, सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:12, जो है हमारे पिता की जो प्रार्थना चल रही है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा 12 को, मत्ती 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर का वचन बता रही है कि हम जब तक अपने अपराधी को क्षमा ना करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा ना करेगा। जो आज का टॉपिक भी यही है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो किस प्रकार परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हम कुछ पढ़ियों में देखेंगे। लूका 11:4 में देखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना ला। और देखेंगे मत्ती 6:14 और 15 में, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15 में देखेंगे, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम मत्ती 18:23 और 25 में पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। और 35 में पढ़ेंगे, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें वैसे ही करेगा। हालेलुया। अगर हम मरकुस 11:25 और 26 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जब तक हम किसी के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिता भी हमारे अपराध क्षमा ना करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से प्रभु क्षमा चाहता है लोगों के लिए, कि जब तक हम दूसरों की पाप क्षमा ना करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे पाप क्षमा ना करेगा। तो हम कुछ उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमारे कर्ज को माफ़ करता है। जैसे अभी हमने लूका 11:4 में पढ़ा, उसके अनुसार यीशु ने ये भी कहा कि हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती ने ये भी शब्द लिखा कि वह कर्ज यीशु के अनुसार पाप या अपराध परमेश्वर से लिया गया कर्ज
कल यूनानी पुस्तक के अनुसार यीशु ने लूका 11:4 में कहा, जैसे हमने अपने अपराधियों या कर्जदारों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम कर्जदार वे लोग हैं जिन्होंने हमारे विरोध पाप किया है। और हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु की जो प्रार्थना में हमारे जो ऋण और अपराध का पाप के समान ही करते, जिस प्रकार हम अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, उसी प्रकार तू हमारे ऋण माफ़ कर, क्योंकि हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, इसलिए परमेश्वर भी क्षमा करेगा। यह यीशु उस क्षमा की चर्चा नहीं कर रहा जिस प्रकार हमने परमेश्वर ने पहली बार विश्वास करके उद्धार पाने के परिणाम स्वरूप थी। ये यीशु मसीह होने के नाते हमारे प्रतिदिन के जीवन की चर्चा कर रहा है। पहली बार परमेश्वर ने हमें उद्धारतापूर्वक उन सब पापों से क्षमा किया था जिस पर विश्वास करने से पहले हमने किए थे। उसने हमें अपने अनुग्रह और अपनी दया के कारण क्षमा किया, परंतु मसीह बनने के बाद भी हम समय समय पर पाप करते हैं और हम परमेश्वर की क्षमा की ज़रूरत है। जैसे अभी जिस प्रकार यूहन्ना पहले के 9 में लिखा है, जिस तरह हम दूसरों को क्षमा करते हैं उसी तरह वह भी हमारे अपराध क्षमा करेगा। अगर हम दूसरों को क्षमा करने से इनकार कर देते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करने से इनकार कर देगा। जैसे देख मत्ती 14:15 में देखा, 18:23-35 में देखा कि हम एक नाली के समान हैं। परमेश्वर की क्षमा हमारे द्वारा ये हमसे होकर पानी की तरह बहते हुए दूसरों को क्षमा ना करना हमारे एक नल के शर को बंद करने के समान है। यदि दूसरों के लिए क्षमा की धारा नहीं बहती तो परमेश्वर की क्षमा हमारे भीतर नहीं बह सकती। हालेलुया। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा लूका मरकुस 11:25-26 में, तो इसी तरह से जब तक हम परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा, जब तक हम किसी के अपराधों को क्षमा ना करेंगे। और परमेश्वर ने हर एक चीज़ का एक समय बना रखा है, जैसे सब देशक में लिखा हुआ है पहले के 3 में कि परमेश्वर ने सब कामों का एक निश्चित समय बनाया है कि हर एक काम जो आकाश के नीचे होता है, प्रत्येक काम का एक क्या समय रखा है परमेश्वर ने। जब तक समय नहीं आएगा हम समय से पहले कुछ नहीं कर सकते। वो परमेश्वर जो है जो हमें समय के अनुसार काम करने का मौका देता है, हम उसकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने हमें क्षमा के बारे में दिखाया कि हर रोज़ हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो इस प्रार्थना का मतलब यही है कि जब हम प्रार्थना हर रोज़ तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में इतने पाप भरे रहते हैं कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जब तक हम दूसरों के अपराधों को क्षमा ना करेंगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमें क्षमा ना करेगा, क्योंकि हमारा क्षमा करने वाला प्रभु परमेश्वर है जो हमेशा हमारी सहायता मदद करता है। तो हम मुझको और आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। हम इंसानों पे इतना भरोसा ना रखें, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और हम परमेश्वर से मांगें कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे दिन भर की रोटी की, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है आपसे। तो जब हम परमेश्वर की समीप सब बातें रखते हैं अपनी, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हर एक मसीह विश्वासी भाई, मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना को हर रोज़ करते होंगे, तो इस प्रार्थना के बारे में हर रोज़ पढ़ें और हर रोज़ इस अर्थ को समझें कि परमेश्वर किस तरह से हमें इस प्रार्थना के बारे में बातचीत कर लिया है कि हर एक मसीह चेलों के लिए भी प्रार्थना है। जो इस प्रार्थना में परमेश्वर ने उन सारे के बारे में बताया कि किस तरह से हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करता है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। हम तो आपके लायक नहीं प्यारे जो परमेश्वर, जो हम इन वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें। प्यारे जो परमेश्वर, आप हर एक जन के अपराधों को क्षमा करने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, जो हर एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं। प्यारे जो परमेश्वर, आज यानी कितने मनुष्य ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ अपराध कर रहे हैं। प्यारे जो परमेश्वर, एक दूसरे को सता रहे हैं। मेरे जो परमेश्वर, मैं हर एक मसीह विश्वासी के लिए प्रार्थना करती हूँ। छत्तीसगढ़ में किस तरह से उस लेडीज़ को सता रहा है खुदावन, उसका दुख मुझे बहुत लगा। मेरे जो परमेश्वर, मेरा कई दिन से उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी आप उसकी सहायता, उसकी मदद करें कि वो मनुष्य से ना डरे, वो आपसे डरे, आप उसे हिम्मत और ताकत दे पिता। आज ऐसे जन कितने बहन भाई हैं जो सताए जा रहे हैं। प्यारे जो परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार है पिता कि मसीह लोग सताए जाएंगे, तो मेरे खुदावन इतना भी
सताना नहीं मेरे जो अब परमेश्वर। आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें, सबको आपकी ज़रूरत है मेरे खुदावन की। तेरा वचन हर जगह कोने कोने में जाए प्यारे जो अब परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ आपके सारे दास दासियों के लिए जो तेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं पिता, आप उनकी सहायता मदद करें मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे सेनाओं की जो अब परमेश्वर, जिन्हें कितने लोग घरों में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सबकी समस्याएं मैं आपके सम्मुख रखती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, जिनके जीवनों में आप कार्य कर रहे हैं मेरे खुदावन, वो अपनी कमेंट्सों को लिख भेजें प्यारे जो परमेश्वर की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकें खुदावन यीशु के नाम से मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग आपसे मिलकर प्रार्थना में बैठे और प्रार्थना करते हैं, आप इन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।